अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज आपकी प्यारी बहन आपके लिए बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो लेकर आई है, किस तरीके से आप अपने छोटे से मुन्नू से किचन को प्यारा सा नीट एंड टाइडी रख सकते हैं। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं और अपने प्यारे से व्लॉग का करते हैं आगाज। तो शहजादियों, अगर आपके साथ भी ये इशू होता है कि जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं तो पानी नीचे कतरा कतरा नीचे गिरता रहता है और आपकी शर्ट भी गीली हो जाती है, बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी। अच्छा, मैं जो है ना वो टैप को थोड़ा खोलती हूँ, इसलिए मेरे से ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बहुत सी औरतें जो है ना वो कहती हैं कि हमारी जो है ना वो शर्ट गीली हो जाती है। तो शहजादियों, इस तरीके का प्यारा सा कोई भी अगर आपके घर में पीस पड़ा हुआ है, कोई टावल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो उसको इस तरीके से आप अपने आगे रख सकती हैं। तो वैसे इस तरीके के टावल जो है ना वो बाज़ार से शहजादियों इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इसके साथ आपका ये फ़ायदा होगा, आपकी शर्ट भी गीली नहीं होगी और शहजादियों पानी भी नीचे नहीं गिरेगा। और जो कतरा कतरा बूंद बूंद पानी गिरती है ना, उसकी वजह से शर्ट का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना वो गीला हो जाता है, तो वो जो है ना वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है। तो शहजादियों, इस झंझट से भी आज आपकी प्यारी बहन ने आपको निजात दिला दी है ना। तो ये टावल लास्ट में बिछाएं, कोई भी घर में फालतू कपड़ा है आपके पास जो है ना, तो आपने उसको इस तरीके से रख लेना है। चलो जी, नेक्स्ट जो है ना वो टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम बर्तन धोते हैं पानी कतरा कतरा नीचे गिरता रहता है और फर्श भी गंदा होता है, पैर भी गीले हो जाते हैं। शहजादियों, उसका भी इलाज आपकी प्यारी बहन लेकर आई है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर शहजादियों सिंक का एरिया होता है ना, बर्तन वॉश करने हैं, तो उसके नीचे जो है ना आप इस तरीके का मैट बिछा लें। छोटा मैट बिछाना है छोटा बिछा लें, बड़ा बिछाना है बड़ा बिछा लें। शहजादियों, ये मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरीके से होगा कि आपका फ्लोर जो है ना वो गीला नहीं होगा और चिपचिपा सा नहीं लगेगा। तो सर्दी का मौसम होगा तो हम जब बर्तन वॉश कर ले तो मैट को धूप के अंदर या किसी ऐसी जगह पे पंखे के अंदर जो है ना रख दें जहाँ पे ये ड्राई हो जाए। तो ये है कि जब आपने बर्तन वॉश करने हैं तो इसको रख लिया करें या परमानेंटली इसको रख लें, कोई इशू नहीं होता। तो शहजादियों, आपका फ्लोर भी गंदा नहीं होगा, गीला नहीं होगा और आपके पैर भी गीले नहीं होंगे। तो साफ़ सुथरा जो है ना ये रहेगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो शहजादियों, नेक्स्ट टिप बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी काउंटर टॉप जो है ना वो ग्रीसी ग्रीसी रहता है और जो है ना हमारा चूल्हा ग्रीसी रहता है। तो शहजादियों, उसका टोटका आपकी प्यारी बहन आपके लिए लेकर आ चुकी है। तो शहजादियों, बोतल के अंदर आपने डालना है पानी और थोड़ा सा पानी डालें। पानी की क्वांटिटी आपने शहजादियों बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। अच्छा, इस लिक्विड का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आप ज़रा से शावर को दबाएं, आपको किसी जाली की किसी सर्फ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इस जो है ना लिक्विड को आपने स्प्रे करना है और साथ ही ऊपर कपड़ा मार देना, तो आपका ग्रीसी एरिया अच्छे तरीके के साथ शहजादियों नीट एंड टाइडी हो जाएगा। तो यहाँ पर शहजादियों, आपकी प्यारी बहन ने इसके अंदर डाला थोड़ा सा जो है ना वो लेमन मैक्स हम इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा शहजादियों विनेगर डालेंगे। तो ये चीज़ें तो हर एक के घर में इजीली अवेलेबल होती हैं और सस्ती भी और आसान भी और फ़ायदेमंद भी शहजादियों। तो अब जो है ना इसको अच्छे से करेंगे बंद। थोड़ा सा शहजादियों इसको शेक करना है, बहुत ज़्यादा शेक नहीं करना। तो यहाँ पर देखें आपका कितना ही जो है ना घर के मटेरियल्स के साथ ही आपका ये लिक्विड बनकर तैयार हो गया। तो चलो शहजादियों, इसको हम यूज़ करने का जो है ना वो वे आपको बताते हैं, तरीका बताते हैं किस तरीके से जो वॉश करना है। तो शहजादियों, इसके साथ अपनी किचन की वॉल्स भी साफ़ कर सकते हैं और फिर अपना काउंटर टॉप अच्छे से शहजादियों आप साफ़ कर सकते हैं। अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने प्यारे प्यारे किचन को चमका धमका सकती हैं। तो यहाँ पर शहजादियों, अच्छे से आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से करना है स्प्रे, फिर साफ़ कपड़ा लेना है और उसको अच्छे से थोड़े सख्त हाथों से जो है ना आपने साफ़ करना। तो देखिएगा आपका ग्रीसी एरिया कभी भी नहीं रहेगा, बल्कि साफ़ सुथरा आपका काउंटर टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मुझे किसी साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी जाली की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट मैंने स्प्रे करा और जो है ना इसको साफ़ कर लिया। अच्छा, नॉर्मली जो है ना मैं स्प्रे का यूज़ कम करती हूँ और ये है कि मैं इसके ऊपर जाली मार लेती हूँ। उसके साथ ही जो लोगों के साथ प्रॉब्लम है ना कि ग्रीसी ग्रीसी एरिया रहता है, तो वो इस लिक्विड को ज़रूर ज़रूर बनाएं। तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी शहजादियों बहुत ही आसान हो जाएगी।
और बहुत ज़्यादा जो है ना आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रेज़ रखी हुई है ना, तो ये ट्रेज़ का ये होता है कि 2-3 दिन बाद ही हम इनको उठा के जो है ना शहज़ादियों साफ़ करते हैं। तो फिर ये होता है कि पानी सम टाइम ऐसे होता है कि ट्रे गीली रख दी तो फिर वो बूँद-बूँद जो गिरती है उसकी वजह से जो है ना वो ख़राबी में जो है ना काउंटर टॉप आ जाता है। तो उसकी वजह से भी आप जो है ना अगर कोई गीले-गीले बर्तन रखते हैं तो वो काउंटर टॉप ख़राबी में आ जाता है ना, तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इस लिक्विड को मेरी प्यारी शहज़ादियों यूज़ कर सकती हैं। तो आपका काउंटर टॉप चमकना धमकना स्टार्ट हो जाएगा और सब आपसे पूछेंगे ये कहाँ से आपने लिक्विड लिया और कहाँ से, मुझे भी बताएं इसकी। तो शहज़ादियों कोई भी आपके प्यारे से किचन की तारीफ़ जो है ना वो किए बगैर नहीं रह पाएगा, उस मजबूर हो जाएगा आपकी किचन की तारीफ़ करते करते, क्योंकि उसको इतना प्यारा साफ़ सुथरा आपका किचन नज़र आएगा। अच्छा शहज़ादियों, नेक्स्ट जो है ना वो टिप्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट टिप ये है कि ये जूसर जिसके अंदर हम जूस बनाते हैं ना, अक्सर ही जब हम जूस बनाते हैं कोई चंद कतरे गिर जाते हैं या समटाइम जग उतारते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में जब जूस हो तो वो कोई ना कोई बूंद गिर जाती है तो मशीन ख़राब हो जाती है। और गंदी मशीन तो शहज़ादियों बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब भी कोई काम करे तो साफ़ सुथरी चीज़ हो ना, किचन भी साफ़ हो शहज़ादियों, तो किचन के अंदर कुकिंग करने का भी अपना ही मज़ा होता है। तो ऐसे ही जब शहज़ादियों जूस बनाना होता है मज़ेदार सा, तो फिर उसको जो है ना मशीन को भी तो साफ़ सुथरा होना चाहिए ना, तो जाली सिंपल सी मारें। ट्रस्ट मी के जैसे जो है ना 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे और आपकी मशीन अच्छे से जो है ना वो साफ़ सुथरी और चमकना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस ये है कि 2-3 मिनट इंसान के लगते हैं तो फिर जो है ना चीज़ साफ़ हो जाती है। अच्छा, इसके साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मट्टी मट्टी लग रही होगी आपको, लेकिन शहज़ादियों ये मट्टी नहीं, इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, जो इसकी जो स्टिकर की गम है ना वो इससे ना उतरती ही नहीं है। तो यहाँ पर शहज़ादियों हमने अच्छे से अपनी जो है ना इस मशीन को भी साफ़ सुथरा कर लिया। जब जूस बनाएंगे मज़े मज़े का, तो मशीन भी हमारी माशाल्लाह से प्यारी प्यारी साफ़ सुथरी होगी और काम करने का भी इंसान को अपना ही मज़ा आता है जब चीज़ शहज़ादियों साफ़ सुथरी होती है। तो शहज़ादियों यहाँ पर हम इस वायर को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, मशीन भी माशाल्लाह से हमारी साफ़ होगी। तो काउंटर टॉप को हम कैसे साफ़ करना है शहज़ादियों भूल सकते हैं। तो इस सिक्के का कोई भी आप कपड़ा रख लें कि काउंटर टॉप को साफ़ करते रहा करें। देखिए जब कुछ भी हम काम करते हैं, अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं, जब रोटी बनाते हैं ना तो चखने के नीचे जो है ना रुमाल बिछा लेते हैं। तो रुमाल को शहज़ादियों मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर भी तो आटा गिरता है, फिर रुमाल को साफ़ करना पड़ता है। और शहज़ादियों आपने क्या करना है, चकना बेलना जब भी यूज़ करना है, रोटी बनानी, फौरी बर्तन धोने वाली जाली को मारे, ऊपर ड्राई कपड़ा मारे और आपका जो है ना वो किचन साफ़ हो जाएगा। तो शहज़ादियों नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जब भी आपने चने का सालन बनाना है तो अदरक टमाटर लहसुन प्याज जो है ना वो सब कुछ आपने चने के अंदर ब्लेंड करके डालना है। ट्रस्ट मी कि इतना मज़े का सालन बनता है और आपकी ग्रेवी इतनी मज़े की बनेगी। शोरबा आपका झोरी जो होता है ना वो बहुत मज़े का बनेगा। समटाइम ऐसे होता है चने का सालन बनाए तो अदरक लहसुन मुंह में आ रहा होता है या प्याज मुंह में आ रहे होते हैं, टमाटर के छिलके मुंह में आ रहे होते हैं। तो शहज़ादियों इस जो है ना वो झंझट से भी आपकी प्यारी बहन ने आपकी जान छुड़वा दी है। चने का सालन जब भी बनाएं, अदरक टमाटर लहसुन प्याज जो है ना ग्राइंडर के अंदर जग के अंदर डालें, अच्छे से ब्लेंड करके डाल दें, तो देखिएगा चने का टेस्ट कितना अच्छा होगा। तो नेक्स्ट टिप ये है कि शहज़ादियों हेल्दी ब्रेकफास्ट किया करो, हेल्दी ब्रेकफास्ट करने की कोशिश किया करो। पराठे शाठे मैं कहती हूँ कि आजकल जो है ना वो घी अगर आपने यूज़ करना है तो देसी घी यूज़ करें, अदरवाइज़ घी को जो है ना वो प्रेफर किया ही ना करें। हार्ट अटैक का इतना इशू जो है ना ज़्यादा घी खाने की वजह से होता है। सो प्लीज़ घी को अवॉइड करें, कम घी का यूज़ करें। अगर करना है तो अच्छी क्वालिटी का घी जो है ना वो यूज़ करें। तो नॉर्मली अगर पराठे खाने हैं आपने तो देसी घी का यूज़ करें। तो शहज़ादियों यहाँ पर नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आपने किचन की क्लीनिंग करनी है ना, तो अपने ये जार वाले जो कंटेनर जो आपके होते हैं ना, इनके स्टैंड इनके फ्रेम पे भी देखें कि डस्ट पड़ती रहती है मेरी प्यारी शहज़ादियों। क्योंकि जब देखें हमारे घर में सड़क के ऊपर या गली में बच्चे खेलते हैं या गली के अंदर जो कचरा डस्ट जो होती है वो हमारे घरों में ही तो आता है, हमारे पैरों के साथ, अंधेरी के साथ, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो शहज़ादियों अपने ये प्यारे से मुन्नू से फ्रेम को भी अच्छे से साफ़ किया करें। कोशिश किया करें कि अपने जार्स को अच्छे से साफ़ किया करें। मैं कहती हूँ शहज़ादियों जो साफ़ सुथरी चीज़ होती है ना उसको हर एक इंसान लाइक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी प्यारे से बच्चे को देखते हैं ना तो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। वो इसलिए अट्रैक्ट करता है, बच्चे की ड्रेसिंग सेंस बहुत प्यारी लग रही होती है, बच्चा बहुत प्यारा लग रहा होता है, हम उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं। तो ऐसे ही जो है ना किचन का भी हर चीज़ का होता है, जो चीज़ खूबसूरत होती है हमें बहुत अच्छी लगती है और जो चीज़ साफ़ नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है तो हमें नहीं अच्छा लगेगा, हम कहते हैं कैसी माँ है, कितना गंदा इसको
को रखा हुआ है, इसको साफ़ क्यों नहीं रखती? चाहे बच्चे का रंग काला भी हो लेकिन बच्चा साफ़ सुथरा प्यारा लगता है। शहज़ादियों, नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी बास्केट जो कूड़ा होता है ना, उसको डेली के डेली खाली कर दिया करें। तो नेक्स्ट जो है ना शहज़ादियों, ये है कि जब भी आपने चने का सालन बनाना है ना, तो उसकी भुनाई आपने अच्छे से करनी है। और जब आप ऑयल डालते हैं ना, तो बोतल को हाथों की मदद से साफ़ कर लें या फिर कोई कपड़ा मार लें, इस तरीके से अपनी फिंगर से साफ़ करें। इस तरीके से ये होगा कि आपकी पूरी बोतल ख़राब नहीं होगी। आपकी वो होता है ना, जैसे हमने ऑयल डाला है तो वो साथ ही एक एक ड्रॉप जो है ना नीचे आना और बोतल सारी जो है ना चिकनी हो जाती है। तो शहज़ादियों, इस तरीके से आपकी बोतल कभी भी चिकनी नहीं होगी। तो जब भी आपने चने का सालन बनाना है, अच्छे से चने के सालन की भुनाई करनी है। तो शहज़ादियों, जब चीज़ की भुनाई की जाती है ना, ट्रस्ट मी कि उसका तो टेस्ट ही दुबाला हो जाता है। और भुनाई के वक्त आप इसके अंदर ज़ीरा डालें और इतनी प्यारी शहज़ादियों मज़े मज़े की खुशबू आती है, ऐसे जैसे कोई पता नहीं कितनी मज़ेदार कढ़ाई बन रही है। तो अच्छे से आपने भुनाई करनी, जितनी शहज़ादियों भुनाई करेंगे ना, ट्रस्ट मी कि उतना ही ज़्यादा फ्लेवर आएगा, उतना ही मज़े का आपका शोरबा बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो शहज़ादियों, नेक्स्ट टिप ये है कि आप जो है ना जूस बनाते हैं, हम भी जूस बनाते हैं। कोई चीज़ें जैसे कि अब मैंने मसाला ग्राइंड किया है वो सब्ज़ी के चनों के लिए। तो शहज़ादियों, ये किया करें कि बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि हर वक्त जग को वॉश करते हैं, नहीं। इसको अच्छे से खोल के इस रबड़ को वॉश किया करें। पता क्या होता है, इसके नीचे जब जूस बनाए, कोई भी चीज़ बनाए ना, वो नीचे चीज़ रह जाती है, गीला रहता है जग, जिसकी वजह से ना आपका जग जो है ना, वो इस रबड़ के ऊपर ना फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली इस 2 महीनों के अंदर तो मैं कहती हूँ कि इसको जो है ना जग को खोल कर ही आप वॉश किया करें। हाँ, कभी कभार ऐसे ही वॉश कर लें, लेकिन यह है कि हफ्ते में 2 से 3 मरतबा जग को अच्छे से वॉश किया करें, ताकि ये जो फंगस है ना, ये ना लगे और ड्राई हो जाए। तो इस जूसर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखेंगे। देखिए, सफाई जो है ना निस्फ ईमान है शहज़ादियों, तो चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि शहज़ादियों, जब भी बर्तन वॉश हो जाए, सारा काम हो जाए, तो कोशिश किया करो कि अपने सिंक के एरिए को अच्छे से जो है ना वो चमकाया करो। थोड़ा सा सख्त हाथ लगेंगे सिंक को, लेकिन यह है कि सिंक आपका चमकना धमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर इंसान को जो है ना वो चीज़ अच्छी लगती है साफ़ सुथरी। तो शहज़ादियों, सिर्फ थोड़ा सा हमारा टाइम लगता है और उस थोड़े से टाइम में हमारा प्यारा सा घर जो है ना वो नीट एंड टाइडी हो जाता है। तो हर एक इंसान की कोशिश होती है हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। तो जो औरतें इस तरह की सारी कोशिशें करती हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि जो है ना, मैं कहती हूँ हाउस वाइफ जो है ना, उनका ही हौसला होता है इतना काम और इतनी स्ट्रगल करना, और सारा दिन इतनी जद्दोजहद के बाद जो है ना शाम में बेचारी हाउस वाइफ जो होती हैं वो थक टूट के सो जाती है। तो अल्लाह सब हाउस वाइफ्स को तंदुरुस्ती सेहत दे और सबकी माओं को तंदुरुस्ती सेहत दे, और जो अपने बच्चों के लिए सारा दिन इतनी स्ट्रगल करती हैं, काम करती हैं, तो अल्लाह सबको जो है ना वो सेहत तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पर शहज़ादियों, एट द लास्ट जो है ना आपने क्या करना है, अपने जिसके साथ आप चूल्हा साफ़ करते हैं, बर्तनों के पास रखते हैं, कोई भी कपड़ा, नैपकिन, कुछ भी टॉवल जो है ना, आपने लास्ट पे जो है ना जब किचन को नीट कर लेना है, तो अच्छे से जो है ना इनको भी साफ़ सुथरा करके धो के आपने रखना है, ताकि जो है ना ये चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि हमारे शहज़ादियों ये बार बार यूज़ की चीज़ें होती हैं, अगर हम इनको ही साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या फ़ायदा। तो शहज़ादियों, फिर अच्छे से आपने इसको भी जो है ना टॉवल्स को वॉश करके, तो आपने जो है ना इसको ड्राई करने के लिए अपने छत पे तार पे डाल लें या फिर अपने किचन के अंदर डाल लें। तो साफ़ सुथरी चीज़ें जो होती हैं सबको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ शहज़ादियों, आज की टिप्स आपके बहुत जो है ना वो हेल्पफुल होंगी, आपके बहुत ही काम आएंगी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर हमारा ये तो काम हो गया, और चने की भी साथ साथ माशाल्लाह से अच्छे से आपकी प्यारी बहन ने भुनाई कर ली थी। अब यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे पानी, और तकरीबन आधा घंटा इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि चने का टेस्ट जो शोरबे के अंदर आ जाए। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी प्यारी बहन आपसे लेगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।